सर को झुकाए हुए और इस एतबार से सर को झुकाए हुए बैठे हैं। इनकी मालूम होता है कि कोई सर पर कबूतर बैठा हुआ है, अगर हल्का से जुम्बिश करेंगे तो कबूतर उड़ जाएगा। ये अदब है सहाबाए कराम का कि अपने सर को भी वो उठाना रवा नहीं समझते। ए प्यारे, और एक बुजुर्ग हैं बयान करते हैं कि बारगाहे मुहम्मदी तो बारगाह है कि वहां पर अगर सांस लो तो अदबो एहतराम से लो, अगर सांस ऊंची आवाज में लोगे तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये सहाबाए कराम का अदब है प्यारे, ये सहाबाए कराम का अदब है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, अचानक आका की निगाहें मस्जिद नबी के दरवाजे की तरफ होती है। सहाबाए कराम निगाहे नबी का पीछा करते हैं और मस्जिद नबी के दरवाजे की तरफ देखते हैं। आका खड़े हो गए, सहाबाए कराम आका की इब्तिदा में खड़े हो गए। ये कौन है जिसकी आमद पर मेरे आका खड़े हो रहे हैं? जरा अंदाजा लगाइए। सहाबाए कराम खड़े हो गए, देखने लगे तो एक खातून जो ज़ईफ हो चुकी थी, ज़ईफा खातून है, आती हुई दिखाई पड़ी। सहाबाए कराम मरवे हैरत में पड़ गए। ये मेरे अल्लाह, ये वो नबी हैं कि जिनकी इब्तिदा में तमाम अंबिया नमाज पढ़े, ये वो नबी हैं कि जिनका मकाम मर्तबा मौला तेरे बाद सबसे बड़ा है, लेकिन ये नबी है और एक बूढ़ी खातून की ताजीम के लिए खड़े हो गए हैं। ए मिल्लत के नौजवानों, जरा समात करो, जरा देखो आका किसके लिए खड़े हो रहे हैं। मेरे आका खड़े हो गए, सहाबाए कराम हैरत में पड़ गए। आका आगे बढ़ करके उस बूढ़ी खातून का इस्तकबाल करते हैं, उनके हाथ को पकड़ते हैं, लेकर के आते हैं जिस जगह बैठे थे। आका वहीं पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन इरशाद फरमाया मेरे आका ने, अभी थोड़ा रुको। आका ने वो अपनी मुबारक चादर को उठाया, मुबारक चादर जो आपके कंधे मुबारक पर पड़ी रहती थी। सहाबाए कराम की हैरानी की इंतहा ना रही कि उस काली कमली पर दोनों जहान की नेमतें कुर्बान। ए मेरे आका, आप इस कौन खातून है जिसके लिए आप इतना अदब कर रहे हैं, इतनी ताजीम कर रहे हैं? उस काली कमली को जो आपके जिस्म अतहर से टच रहती है, आप उसको बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आका ने उस काली कमली को चादर ततहीर को बिछाया है और अदब के साथ कहा कि आप इस पर बैठिए, आप इस पर तशरीफ रखिए। सहाबाए कराम बोल पड़े, ए मेरे आका, ये कौन खातून है जिनका अदब आप इस एतबार से कर रहे हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या तुमको पता नहीं ये कौन है? कहा अर्ज करते हैं, ए मेरे आका मालूम नहीं है। इरशाद फरमाया मेरे आका ने, ये वही खातून है कि जिनके दूध को पी करके तुम्हारा नबी बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, मेरे आका की बारगाह में सहाबाए कराम हैरत से पूछते हैं, ए मेरे आका, ये तो आपको दूध पिलाने वाली माँ है, तो आप इस कदर अदब कर रहे हैं? ए मेरे आका, जरा उस माँ का भी अदब बता दीजिए, उस माँ का भी मकाम बता दीजिए जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा हो, जिसने अपने खून से सींचा हो, जिसने अपने खून से अपने बच्चे की परवरिश की हो। जरा उस माँ का भी मकाम बता दीजिए। मेरे आका है, इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबा सुन लो, उस माँ का मकाम मर्तबा तो ये है, अल जन्नतो तहता दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों तले। मेरे आका ने उसी जगह पर जन्नत को माँ के कदमों की जीनत बना दी और इरशाद फरमाया माँ की दुआ नबी की दुआ के बराबर। एक छोटा सा वाकया मैं पेश करूं, फिर सरकार गौसे आजम की जिंदगी को इसी वाकये की रोशनी में पेश कर रहा हूं जो मैंने तभी कहा। देखो बच्चों, थोड़ा शोर होगा कम है ना।